तो भाई यू का फाइनल सीजन फाइनली हमारे सामने आ चुका है, हमने देख लिया है और अब वक्त है आपसे इसका रिव्यू शेयर करने का। To be honest guys, this season made us feel a lot of things and इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे the good and the bad aspects of this season। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं गाइस गुड एस्पेक्ट से। तो सबसे अच्छा और सबसे पहला गुड एस्पेक्ट जो मैं बात करूंगा इस सीजन के बारे में was that it brought back Joe Goldberg in New York City guys। तो गाइस जहां से शुरू हुआ था वहीं पर हम लोग वापस आ चुके हैं। The name is back, the city is back और वो सारी चीजें यहाँ पर इंटरेस्टिंग है कि सीजन 4 के एंड जहां पर हुआ था वहीं से सीजन 5 भी स्टार्ट होता है। दैट वी नो कि भाई जो के पास अंधा पैसा है, उसके बाद पूरी फैमिली है, वो अब अपनी आइडेंटिटी लेकर कहीं भी कुछ भी कर सकता है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक चीज भी है। और एंडिंग में हम लोगों ने ये भी देखा सीजन 4 में बट ही हैज फाइनली एक्सेप्टेड हु ही इज। क्योंकि उसके पहले तक उसको लगता है कि ये जो मतलब किलिंग स्प्री वगैरह वो कर रहा है वो सब थोड़ा मतलब लोगों को बचाने के लिए कर रहा है, उसको करना पड़ रहा है इसलिए कर रहा है। बट नाउ ही नोज दैट ही एक्चुअली एंजॉयज दैट। वो वाली चीज पर काफी ज्यादा फोकस किया गया इस चीज पर, जो मुझे लगता है काफी अच्छा एस्पेक्ट था इस सीजन का। एंड इस सीजन की एक और बेस्ट बात लगी मुझे, जो ये सर्कल फॉर्म करता है, द सेटिंग एंड द प्लॉट, वो चीज देखने में काफी ज्यादा अच्छी लगती है। जब जो वापस आ जाता है न्यूयॉर्क तो हम लोग को वही सारी पुरानी चीजें दिखाई जाती हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मोनीज बुक स्टोर, क्योंकि उन लोगों ने वो ओन कर रखा है। एंड उसमें जब जाता है वो अंदर तो वो बेक की बात करता है एंड पूरे सीजन में बेक की बहुत ज्यादा बात होती है। तो हम लोग को वो देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि जो इसमें एक लड़की है वो भी काफी ज्यादा कनेक्टेड होती है बेक से। तो ये चीजें देखने में काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। सबसे बेस्ट थिंग अबाउट दिस सीजन थी, जो लोग चाह भी रहे थे गाइस कि जो को जो एंडिंग वो डिजर्व करता है वो मिलेगी या नहीं, तो हमारे हिसाब से भाई उसको वो एंडिंग जरूर मिली है। एंड वो एंडिंग इतनी ज्यादा बस एक लाइक स्ट्रेट लाइन नहीं है, देयर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स टू इट जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा यहाँ पर। बिकॉज व्हाट ही डिजर्व, वो जो सीजन 1 स्टार्ट हुआ था ना, तब से लोग बात करते हैं भाई कि जो को बस दो ही वेज हो सकती है, या तो उसको मार डालो या तो उसको जेल भेज दो, हमेशा के लिए अकेला छोड़ दो। तो वही दो में से एक चीज होती है यहाँ पर, जहां पर हम लोगों को सेकंड वाला ऑप्शन देखने को मिलता है लास्ट में। जो इज इम्प्रिजन्ड और वो लाइफ के लिए इम्प्रिजन्ड है भाई, उसके ऊपर काफी सारे मर्डर चार्जेस लग चुके हैं। एंड अब उसके जो फियर था ना, जो उसके पास बेसिकली दो फियर्स है बड़े बड़े। पहला वाला तो सीजन 1 से हम लोगों को एस्टैब्लिश कर दिया था दैट ही फील्स अ ट्रॉमा। उसकी मां ने कैसे उसे छोड़ दिया था, अबैंडन कर दिया था, उसकी वजह से ही वांट्स समवन टू लव हिम, टू होल्ड हिम एंड टू बी विद हिम। भले उसके गुड एस्पेक्ट्स हो या बैड एस्पेक्ट्स हो, उसके पर्सोना के, यू नो द डार्क पार्ट एंड द गुड पार्ट, सबको इक्वली प्यार करे, उसके साथ रहे। एंड दैट्स व्हाई मे बी ही आल्सो गोज ऑन हिज किलिंग स्प्री फ्रॉम द फर्स्ट सीजन, कि वो प्रोटेक्ट करना चाहता है लोगों को, उनको दूर नहीं भेजना चाहता आपसे। एंड लास्ट में गाइस ही इज लेफ्ट अलोन इन अ प्रिजन सेल, जहां पर उसको ये पता है कि भाई कोई भी नहीं है उसको होल्ड करने वाला, और कोई भी लड़की या कोई भी नहीं मिलने वाला उसको जो उसको वापस से प्यार कर सके, उसके दोनों एस्पेक्ट्स को इक्वली यू नो एंटरटेन कर सके, वो सब चीजें कर सके। एंड ही विल बी लेफ्ट अलोन टिल ही डाइज इन द प्रिजन सेल इटसेल्फ। वो वाली चीज है। एंड द सेकंड थिंग इज एस्टैब्लिश्ड फ्रॉम सीजन 3, जब उसका बेटा हो जाता है जिसका नाम होता है हेनरी, वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा हेविली है पूरे सीजन में। और उसका बेसिकली यही होता है जो का कि जो उसको ट्रॉमा फील किया उसने, वो वापस से हेनरी को ना फील करना पड़े। जो हेट वो फील करता है अपने फादर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, वो हेनरी कभी फील ना करे। बट टुवर्ड्स द एंड काफी सारी चीजें होने के बाद भी लास्ट में देयर इज दिस पर्टिकुलर सीन जहां पर जब जो गोल्डबर्ग फाइनली फंस जाता है एंड ही स्पीक्स टू हिज किड फॉर द लास्ट टाइम, तो वहां पर हम लोग को ये देखने को मिलता है कि हेनरी स्पीक्स दैट कि भाई जो ही वो मॉन्स्टर है जिससे वो डरता था, कि ही फाइनली बिलीव कि उसके फादर जो भी चीजें कर रहे हैं वो सही नहीं है। एंड ही इज द अल्टीमेट मॉन्स्टर इन ऑल दिस, जो कि जो अपने आप को समझाता रहता कि भाई मैं जो भी कर रहा हूँ अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने प्यार को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा हूँ, वो सब सच नहीं है। एंड हिज किड आल्सो हेट्स हिज फादर लाइक जो हेटेड हिज फादर। तो वो वाली चीज हो जाती है यहाँ पर। ही इज ब्रोकन डाउन, उसके पास कुछ भी नहीं बचा है, ना तो उसकी लाइफ सही है, ना उसके पास एक प्रॉपर वाइफ है, ना कोई लव इंटरेस्ट है। एंड ही इज जस्ट लेफ्ट अलोन टू रॉट इन दैट फ्रीकिंग सेल। तो वो वाली चीज काफी इंटरेस्टिंग। और जिस तरह से एंडिंग बनाई है पूरी, मैं कहूंगा पूरा सीजन एक तरफ था गाइस, एंड जो एंडिंग था, जो लास्ट के 2 एपिसोड थे, वो पूरा पीक था इस पूरे सीजन का। मुझे लगता है अगर थोड़ा और डिफरेंटली इसको पुट ऑन करते, ज्यादा फोकस रखते इस चीज पर, तो मे बी सीजन ज्यादा अच्छा निकल सकता था। इट डज हैव परफेक्ट एंडिंग, बट मैं ये कहूंगी कि जो फर्स्ट 2 सीजन्स वाली वाइब थी वो इसमें नहीं मेंटेन होती है। हाँ, सेटिंग अच्छी है, प्लॉट अच्छा है, जिस तरह से उसको दिखाया गया कि हम लोग को पुरानी चीजें फील हो रही थी, वो सारी चीजें बहुत ज्यादा अच्छी है। बट मैं ये कहूंगी कि वो पूरी स्टोरी उस तरह से नहीं मैच कर पाती है, जैसे फर्स्ट 2 सीजन्स में पूरी कंप्लीट सी फील होती है, वो इसमें नहीं फील होता है। तो ये चीज बहुत ज्यादा खराब लग रहा था मुझे, क्योंकि ये सीजन जो था वो 2 फेजेस में चल रहा था। जैसे कि उसका एक फैमिली ड्रामा जो चल रहा है वो अलग है, एंड ये जो ब्रॉन्टे वाली चीज है वो अलग है। जैसे फर्स्ट 2 सीजन्स में हम लोग को दिखाया कि एक चीज पे फोकस होता है एंड उस चीज को पूरा कंप्लीट करते हैं, एक एक चीज अच्छे से तरीके से दिखाते हैं। इसमें काफी ज्यादा लूप होल्स छोड़ रखे हैं, जैसे कि केट कैसे लास्ट में बच गई वो चीज नहीं दिखाया, एंड और भी चीज कनेक्ट कर सकते थे वो नहीं कनेक्ट किया। जैसे एली थी,
थी सीजन 2 में, तो वो चीज कनेक्ट कर सकते थे, तो उसको भी नहीं दिखाया। तो ये थोड़े थोड़े लूप होल्स हम लोग को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे। एंडिंग पे ना फोकस करके थोड़ा स्टोरी पे भी फोकस करते तो ज्यादा बेटर होता। आई ऑल्सो एग्री विद हर इन दिस वन, बिकॉज जिस तरह से इसमें दिखाया दो फेजेस में, जैसे किसने कहा, तो वो जो फैमिली वाला ड्रामा था, केट और उसकी फैमिली का जो भाई कजन सिस्टर्स है, वो सब चीजें हैं, वो इतना ज्यादा ड्रामेटिक होता जा रहा था, उसमें इतने सारे इश्यूज हो रहे थे, वी वर काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द जोस जर्नी, जो कि वो वापस आ चुका है न्यूयॉर्क में, मूनीज में काम कर रहा है भाई साहब। देयर इज अ न्यू गर्ल ब्रॉन्टे, तो वो उसको उतनी ढंग से रिसर्च भी नहीं कर रहा है। देयर इज नॉट द बॉक्स इन दिस वन, वो जो शू वाला बॉक्स बनाता है वो नहीं था इस बार, शायद मुझे लगता है 4th सीजन में भी नहीं था। बट अगर वो उसको न्यूयॉर्क में वापस लाए अपने फुल आइडेंटिटी के साथ, वो सारी चीजें भी दिखा देते तो इंटरेस्टिंग होता है। बॉक्स तो था, वो केस था, अगर थोड़ा सा वो और ज्यादा रिसर्च करते, थोड़ा ज्यादा स्टॉकिंग वाला जोन में दिखाते, तब हमें लगता है और ज्यादा मजा आती इसको देखने में। बिकॉज भी जब वो हुआ ही था ना कि न्यूयॉर्क वापस आ रहे हैं, सबके मन में स्पेकुलेशन थी कि हम लोगों को सीजन 1 और 2 वाली वाइब आएगी, तो उस चीज पर ये सीजन भी डिसअपॉइंट कर जाता है गाइस, बिकॉज वैसा वाला हम लोगों को कुछ भी देखने को नहीं मिलता। इट वाज मोर लाइक अ ड्रामा थिंग, और वो फर्स्ट फेज में तो ड्रामा ही ड्रामा चल रहा था। फिर ब्रॉन्टे का जो रिवील होता है, शी इज लोएस्ट, शी वाज बेक्स फ्रेंड, और उस वजह से वो जो के पास आई, देन शी फ्लिप्स कंप्लीटली, देन शी फ्लिप्स अगेन, तो वो वाला थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीजें क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, जो कि बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी मुझे लगता है। मतलब अगर वो स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा सही से उसको फ्लो में दिखाते, तब भी वी वुड हैव एंजॉयड इट, तब भी एवरीवन वुड हैव एंजॉयड इट। और लास्ट में एंडिंग थोड़ी सी रश्ड फील होती है गाइस, बिकॉज जिस तरह से वो लोग एंडिंग की तरफ जा रहे थे, वो इतना ज्यादा प्रेडिक्टेबल भी हो गया था। ऐसा भी नहीं था कि हम लोग को बिल्कुल शॉकर दिख जाएगा कुछ, जैसे कि फर्स्ट 2 सीजन में थोड़ा बहुत शॉकर्स हम लोगों को फील हुए हैं, अगर आप लोगों ने वो देखे हैं तो। वैसे हम लोग यहाँ भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट समवेयर इन द मिडल वी न्यू कि लास्ट में क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है, तो वो वाली चीज एक थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग वाले फेज में जरूर जाएगी सीजन के लिए। ओवरऑल अगर हम इस सीजन की बात करें तो काफी ज्यादा अच्छा सीजन था ये, जो हम लोग चाहते थे कि 5th सीजन में होना चाहिए जो के साथ, वो सब कुछ हुआ है। एंड जो एंडिंग फील होनी चाहिए थी वो सब फील हुई है। मैं ये कहूंगी कि थोड़ी स्टोरी हम लोग को नहीं समझ में आई, एंडिंग काफी ज्यादा अच्छी थी। तो अगर आप लोग जो के साथ वो सब चीजें होते देखना चाहते हो तो जरूर इस सीजन को देखना चाहिए। एंड हम लोग अगर सीजन 1 से उसको देखते आ रहे हैं, इतना सारा गलत किया है उसने, तो वो जो एंडिंग डिजर्व करता था वो इसमें मिली है। तो हम लोग को काफी ज्यादा सेटिस्फैक्शन फील हुआ इस सीजन को देख के। Yes guys, I would also say this is a good season. वह मैं कहूंगा फर्स्ट 2 सीजंस वर स्टिल द बेस्ट, द पीक ऑफ यू। उसके बाद आता है ये सीजन, एंड 3rd 4th वर काइंड ऑफ वियर्ड, मुझे लगता है उनसे बेटर था ये, बट नॉट बेटर देन फर्स्ट एंड 2। तो समवेयर इन मिडिल अगर सीजन वाइज हम बोले, एंडिंग काफी बढ़िया थी, थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया नए कैरेक्टर्स वगैरह ऐड करके। ब्रॉन्टे का जो सीन था वो और ज्यादा इलैबोरेट कर देते, वो सब चीजें करते तो हम लोग को और ज्यादा मजा आता देखने में। हाउ शी इज कनेक्टेड टू बेक एंड ऑल, थोड़ा बहुत बता दिया, वो काफी रश सा फील हुआ, पता नहीं क्यों। तो मुझे लगता है आई वुड गिव दिस रेटिंग, अगर हमें रेटिंग देनी होगा, मुझे लगता है हम दोनों को ही, तो आई थिंक वी वुड रेट दिस सीरीज 3.5 स्टार्स। तो यही था हमारा यू सीजन 5 का रिव्यू। आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस, कीप रॉकिंग।